यह है अमेरिका का लेक पिन्योर। आज आप इसे देखें तो पानी बिल्कुल शांत नजर आता है, लेकिन 1980 के दशक में यही झील कुछ घंटे में एक डरावने हादसे का गवाह बनी थी। उस दिन झील के बीचों बीच अचानक पानी घूमने लगा और देखते ही देखते वहाँ एक विशाल भंवर बन गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसने अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लिया। यहाँ तक कि झील के किनारे बना एक खूबसूरत बोटानिकल गार्डन भी उस झील में समा गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में ये झील जो पहले मुश्किल से 10 फीट गहरी थी, उसकी गहराई बढ़कर 200 फीट से भी ज्यादा हो गई। हालत इतनी अजीब थी कि झील से जुड़ी नहर की दिशा उलट गई और अब नहर का पानी उल्टा बहकर झील में गिरने लगा। जो झील कभी मछुआरों और स्थानीय लोगों के लिए शांत जगह थी, वो कुछ ही घंटों में एक विशाल गड्ढे में बदल गई। अब सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना थी या इंसानी गलती का नतीजा? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जब धरती में समा गई एक पूरी झील। 20 नवंबर 1980 की सुबह झील के बीचों बीच एक बड़ा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म लगा था। इसे मशहूर टेक्साको ऑयल कंपनी ने झील के नीचे छिपे तेल के भंडार को ढूंढने के लिए किराए पर लिया था। असल में इस झील के नीचे एक विशाल सोल्ट डोम यानी नमक का गुम्बद था। वैज्ञानिकों का मानना था कि ऐसे गुम्बदों के आसपास तेल की परतें मिलना आम बात है और जांच में यही संकेत मिले थे कि इसके किनारों पर भी भारी मात्रा में तेल छिपा हो सकता है। इसलिए उन्होंने यहीं पर ड्रिलिंग करने का फैसला किया। टीम में सब प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड वर्कर थे। उन्होंने पहले भी कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। उन्हें पता था कि यह काम खतरनाक है, लेकिन वे पूरी तैयारी और भरोसे के साथ काम पर उतरे। सुबह करीब 6 बजे का समय था। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी ड्रिलिंग के दौरान अचानक दिक्कत आ गई। करीब 14 इंच मोटी ड्रिल लगभग 1200 फीट नीचे जाकर फंस गई। झील पर काम कर रहे मजदूरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। आमतौर पर थोड़ी मेहनत के बाद ड्रिल ढीली हो जाती और काम दोबारा शुरू हो जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन ड्रिल हिली तक नहीं। तभी ड्रिल जोर से झटकी और मजदूरों को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत प्लेटफॉर्म खाली करने का फैसला किया और अपनी नाव में बैठकर झील के दूसरे किनारे की ओर भागे। यही फैसला उनकी जान बचा गया। कुछ ही मिनटों में वो विशाल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म झुकने लगा और पानी में समा गया। देखते ही देखते पूरा ढांचा गायब हो गया। सबसे हैरानी की बात ये थी कि झील की गहराई सिर्फ 10 फीट थी, फिर भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर पूरी तरह से निकल गई। तभी उन्होंने महसूस किया कि उनकी नाव खुद ब खुद पीछे की ओर खींच रही है, उसी तरफ जहाँ प्लेटफॉर्म डूबा था। तभी नाव के कप्तान ने तुरंत इंजन फुल स्पीड पर चला दिया और किसी तरह सबको झील के किनारे तक सुरक्षित पहुँचा दिया। लेकिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का डूबना बस इस तबाही की शुरुआत थी। असली तबाही तो अभी शुरू होने वाली थी। कुछ ही देर में उसी जगह पर जहां प्लेटफॉर्म था, झील का पानी गोल गोल घूमने लगा। धीरे धीरे वो घूमता पानी एक विशाल भंवर में बदल गया। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने आसपास की हर चीज को खींचना शुरू कर दिया। यह सब इतनी तेजी से हो रहा था कि देखने वाले लोग बस हैरान खड़े रह गए। डेल कैम्प नहर, जो आमतौर पर झील का पानी मेक्सिको की खाड़ी तक ले जाती थी, अब उल्टी दिशा में बहने लगी, यानी खाड़ी का पानी अब झील में भरने लगा था। कुछ ही मिनटों में झील का पानी नीचे की तरफ खींचने लगा और लोगों के आंखों के सामने पूरी झील जैसे धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जो ऊपर से दिख रहा था वो असल में शुरुआत थी। असली हादसा नीचे धरती के अंदर उस नमक की परत में हो रहा था, जहां से ये पूरी तबाही शुरू हुई थी। लेक पिन्योर के ठीक नीचे धरती की गहराई में एक बहुत बड़ा नमक का गुम्बद था। अमेरिका में इस तरह के सोल्ट डोम काफी आम है और इनका इस्तेमाल नमक निकालने के लिए किया जाता है, जिसे सॉल्ट माइनिंग कहा जाता है। लेक पिन्योर के नीचे जो सोल्ट डोम था, उसके अंदर करीब 1500 फीट की गहराई तक फैली एक विशाल 4 स्तरीय नमक की खान बनी हुई थी, जिसे 1919 में खोला गया था। लगभग 60 सालों से यहाँ से लगातार नमक निकाला जा रहा था। शुरू में खनन सिर्फ ऊपरी हिस्से तक ही सीमित था, करीब 800 फीट की गहराई पर, लेकिन समय के साथ खान को और नीचे तक बढ़ाया गया। 1000 फीट, 1300 फीट और 1500 फीट की गहराई तक इन स्तरों पर विशाल सुरंगें बनाई गई थी। सबसे नीचे वाली सुरंग तो करीब 100 फीट चौड़ी और 80 फीट ऊंची थी। कुछ हिस्सों से नमक पूरी तरह निकाल लिया गया था, जबकि कुछ हिस्सों पर नमक के खंभे जानबूझकर छोड़े गए थे, ताकि वो छत को सहारा देते रहे और खान ढहने से बची रहे। जैसे ऑयल ड्रिलिंग में खतरे होते हैं, वैसे ही माइनिंग यानी खनन में भी जान का जोखिम बना रहता है। लेकिन नमक की खान का खतरा कुछ अलग ही होता है, क्योंकि पूरी खान की मजबूती उन नमक के मोटे खंभों पर टिकी होती है, जिन्हें खनन के दौरान जानबूझकर छोड़ा जाता है। अगर ये खंभे जरा भी कमजोर पड़ जाए तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता है। सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब पानी अंदर घुसने लगता है, क्योंकि नमक पानी में बहुत ही तेजी से घुल जाता है। अगर पानी किसी टनल में पहुंच जाए तो वो नमक को पिघलाकर छत का सहारा ही खत्म कर देता है और कुछ ही वक्त में ऊपर की जमीन धंसने लगती है। लेक पिन्योर के नीचे मौजूद नमक के खान में भी 1970 के दशक में कुछ जगहों पर पानी के रिसने के मामले सामने आए थे, लेकिन असली दिक्कत थी खान के ऊपरी हिस्से की, जो करीब 1300 फीट की गहराई पर थी। वहाँ नमक के कुछ खंभे लगातार दबाव झेलते हुए कमजोर पड़ने लगे थे। सालों से चल रहा यह दबाव अब जमीन पर अपनी असर दिखा रहा था। बदलाव धीमा था, लेकिन यह साफ इशारा था कि नीचे कुछ बड़ा होने वाला है। और उस दिन वही हुआ जिसका सभी को डर था।
20 नवंबर 1980 की सुबह यानी दुर्घटना के दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। 55 वर्कर्स उस दिन की शिफ्ट के लिए माइन में उतर चुके थे, कुछ 1300 फीट और कुछ 1500 फीट की गहराई तक। हर दिन की तरह उन्होंने नमक निकालना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। फिर उनमें से एक वर्कर आवाज की तरफ बढ़ा और देखा कि ईंधन के ड्रम आपस में टकरा रहे थे और उनके चारों तरफ घुटनों तक गंदा पानी फैल गया था। ये देखकर वे दंग रह गए कि पानी अंदर तक कैसे पहुंच गया। खान में पहले भी पानी रिसने की छोटी घटनाएं हो चुकी थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। उन्होंने तुरंत अलार्म बजाया। कुछ ही पलों में खान की लाइटें 3 बार चमकी। ये अंदर मौजूद सभी लोगों के लिए चेतावनी थी कि तुरंत बाहर निकलना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सतह तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक लिफ्ट थी जो बहुत धीमी चलती थी और एक बार में सिर्फ 8 लोगों को ही ले जा सकती थी। इसके बावजूद भी किसी ने घबराहट नहीं दिखाई। सबने शांति से अपनी बारी का इंतजार किया। जब एक ग्रुप ऊपर जाता तो बाकी नीचे इंतजार करते रहते। उसी दौरान कुछ वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर खान के अंदर के हिस्सों की तलाशी ली ताकि वहाँ कोई छूट ना जाए। समय और पानी दोनों के खिलाफ यह खतरनाक दौड़ थी, लेकिन किस्मत और ट्रेनिंग ने उनका साथ दिया। कुछ घंटों की अफरा तफरी के बाद सभी 55 वर्कर सुरक्षित बाहर निकल आए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी जान इसलिए बच पाई क्योंकि हर कर्मचारी ऐसे सिचुएशन के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। सतह पर पहुंचते ही उन्होंने जो नजारा देखा उसने सबको हैरान कर दिया। झील का पानी एक बड़े भंवर में घूमता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा था। झील के ऊपर जो कुछ भी था सब कुछ उस भंवर में समा रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी तबाही इतनी जल्दी कैसे हुई। कुछ ही देर में असली वजह सामने आई। तेल ड्रिलिंग वाली मशीन उसी इलाके में काम कर रही थी जहाँ नमक की खान की टनल मौजूद थी। ड्रिल ने गलती से लगभग 1300 फीट नीचे खान की छत को चीर दिया। जैसे ही छत टूटी, झील और खान के बीच एक रास्ता बन गया और झील का सारा पानी नीचे की तरफ तेजी से बहने लगा। पानी जैसे ही अंदर गया उसने अपने रास्ते में आने वाले नमक को पिघलाना शुरू कर दिया। जितना पानी अंदर गया उतना ही बड़ा छेद बनता गया। कुछ ही देर में खान के नमक के बड़े बड़े खंभे पिघलने लगे और धीरे धीरे पूरी खान ढहने लगी। ऊपर की जमीन और झील का इलाका भी साथ में गिर गया। सिर्फ 3 घंटे में झील का लगभग 13 अरब लीटर पानी उस खान में समा गया। उसके बीचों बीच एक विशाल गीजर भी बन चुका था जो हवा में करीब 400 फीट की ऊंचाई तक पानी और मलबा उछाल रहा था। दरअसल खान में तेजी से भरता पानी अंदर की हवा को दबा चुका था और प्रेशर की वजह से वो जोरदार धमाके के साथ ऊपर निकल रही थी। इसी बीच मेक्सिको की खाड़ी से आने वाला समुद्री पानी नहर के रास्ते उस विशाल गड्ढे की तरफ बहने लगा। करीब 40 घंटे तक ये सब चलता रहा और हादसे के बाद सामने आई चौंकाने वाली तस्वीरें। धीरे धीरे पानी का लेवल बराबर हुआ और वो झील नहर से आते खारे पानी से भर गई। डूबे हुए चीजों में से कुछ सतह पर वापस आ गए, लेकिन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, एक टग बोट, ट्रक और कई चीजें हमेशा के लिए मलबे में ही रह गई। सबसे बड़ी राहत ये थी कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन झील और आसपास का इलाका पूरी तरह बदल चुका था। मीठे पानी की झील अब खारे पानी में बदल चुकी थी। पहले जहाँ इसकी गहराई 10 फीट थी, अब ये 200 फीट तक गहरी हो गई थी। इस पूरे बदलाव ने झील की इकोसिस्टम ही बदल दी। पुराने जीव और पौधे खत्म हो गए और आने वाले सालों में यहाँ मछलियों और पौधों की नई प्रजातियां उभरने लगी। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, आखिर ऐसा कैसे हुआ कि ड्रिलिंग करने वाली टीम को ये पता ही नहीं चला कि वे सीधे नमक की खान के ऊपर ड्रिल कर रहे थे। अगस्त 1981 में एक रिपोर्ट जारी की गई, लेकिन वो रिपोर्ट भी इस सवाल का ठोस जवाब नहीं दे सकी। दरअसल ड्रिलिंग से जुड़ी सारी फाइलें और नक्शे उसी ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म के साथ झील में डूब गए थे। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि ड्रिल शायद रास्ते में थोड़ी मुड़ गई थी और इसी वजह से गलती से टनल की छत से टकरा गई। लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि असली वजह एक बड़ी कैलकुलेशन की गलती थी, यानी इंजीनियर्स ने ड्रिल पॉइंट गलत मापा और सीधे खान के ऊपर लगा दिया। अब क्योंकि असली दस्तावेज कभी मिले ही नहीं, इसलिए यह तय नहीं किया जा सका कि गलती किसकी थी। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचा, लेकिन टेक्साको यानी कि जिस ऑयल कंपनी ने ड्रिलिंग करवाई थी उसने अदालत के बाहर ही समझौता कर लिया। उन्होंने नुकसान झेलने वालों को मुआवजा देने पर सहमति जताई। खान के मालिकों को $32 मिलियन मिले, जबकि पास के बोटानिकल गार्डन जो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी उसे $12.8 मिलियन का मुआवजा दिया गया। इस हादसे के बाद उस नमक की खान को दिसंबर 1986 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।